नमस्ते, हाय एवरीवन। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉर्थ स्टार में। हमारा पिछला एपिसोड आपने देखा है हिप्नोथेरेपी पर नेहा पुरी के साथ, और उसी पिछले एपिसोड के कंटिन्यूएशन में है ये एपिसोड के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। तो इस रोचक बातचीत को बिल्कुल भी ना मिस करें एंड लेट्स गेट टू द शो। Now Neha, I welcome you back to the second episode of hypnotherapy। और past life regression पे हम फोकस कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं तो काफ़ी लंबा टर्म है, एक तो इट इंक्लूड्स 3 words बेसिकली। बट फॉर अ कॉमन व्यूअर, व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? Okay. So, regression, the word itself means going back ओके to a previous state. Okay. When we talk of past life, we are talking of going back to a past life. Now, बहुत सारे religions में या बहुत सारी जगहों पे past lives पे ही विश्वास नहीं किया जाता कि past life कुछ होती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड साइंस ने हमें बताया है कि हमारे डीएनए में, हमारे थ्रू आर क्रोमोसोम्स, थ्रू आर डीएनए बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर विद इन द फैमिली, यस है ना, या विद इन यू नो, एंड देन देर आर थिंग्स जो फैमिली में नहीं थी लेकिन हम में तो हैं, कहीं से आई हैं। सो आई वुड से पास्ट लाइफ रिग्रेशन टैप्स इनटू व्हाटएवर हैज कम टू अस ईदर थ्रू आवर डीएनए। ओके Regression, when we say past life, so for whoever and wherever we believe, so like for instance in Hinduism, we believe कि हमारी soul है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर बदलती रहती है सिर्फ, है ना? right. So in some religions they don't believe in a past life, which is also fine in that case, but we do believe scientifically, ये तो proven है कि DNA के through हमारे आती हैं कुछ चीज़ें। So past life regression is tapping into that unexplained that may have happened at some point across time and space that we are not aware of today. So at the philosophical level or at the scientific level, every which way, past life regression taps into it. So it goes back. So a lot of times people have had issues which you can't figure out कि कहाँ से आ रहे हैं. Like that lady I spoke about in the first episode. Then sometimes relationship issues happen जो हमें मालूम ही नहीं है कहाँ से आए, क्या हुआ, या suddenly कुछ ऐसा ट्रिगर हो गया जीवन में जो समझ ही नहीं आ रहा है इसका बेसिस क्या है। आप नहीं जानते, आपकी फैमिली में कहीं नहीं हुआ, आपके साथ कहीं नहीं हुआ, बट suddenly there's something happening. So like this gentleman in the movies that I spoke about, where he was feeling loneliness and it was so strong that he was going into a depression कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब कुछ नहीं जीवन में चल रहा, मेरे अकेलापन ही इतना है, कोई है नहीं मेरे साथ। अब वो ना पहले थी उनको इशू, पहले तो नहीं था, सडनली वन डे ही स्टार्टेड फीलिंग दिस। अब वो लोनलीनेस कहाँ से आई? सो उसको जब हमने टैप किया इनटू दैट इशू टू फाइंड आउट कि क्या है, देन we went into a past life and we realized that in some past life he had a wife, he was married, he had a wife. When he was 33 years old, his wife passed away due to some accident or something. Now, because he lost his spouse who he was so in love with, that loneliness got triggered at the age of 33 here now. So once that wisdom came कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी यहाँ की नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछली थी। सो उसको वहीं पे क्लोज करके, उसको उस फाइल को वहीं पे क्लोज करके, एंड देन ही केम बैक टू दिस अवेयरनेस कि ये तो पुराना किस्सा था जो यहाँ ट्रिगर हुआ है, दैट इज ऑल डन, दैट लाइफ इज ओवर, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस लाइफ, एंड ही वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ दैट लोनलीनेस इशू एंड मूव बैक टू वर्क। टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सुनते सुनते एकदम से मेरे मन में आए, या मेरे को मेरे दिमाग में आए। So one thing is that can you erase a memory? You can rewrite them. Okay. मतलब कुछ, there's nothing all delete here in the mind. All, no, not really. Okay. So what happens is the charge that you, so when you want to delete something, which means that
usually means that you would have a very strong charge connected with that, इसलिए आप completely भूल जाना चाहते हो. So getting rid of that charge, that extreme emotion or feeling connected to that memory will automatically put it in the background, where it will not affect you as much. Okay, so once through past life regression, hypnotherapy. Through hypnotherapy, yes. Through hypnotherapy, basically when you go to that deep state and you see it, you envision that particular episode which might have triggered a problem in the present life. आप उसको देखते हो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है और वो वहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है, इज व्हाट यू टेलिंग अस. Yes. सो यू कैन नॉट इरेज इट बट यू कैन मैनेज इट. Yes. तो फिर दोबारा नहीं आएगा लौट के. ओके. See, past life regression बहुत interesting होता है. In a way, it's not always about closing a chapter also somewhere. Sometimes if you go to a past life और आपने देखा वहाँ पे आपके पास कोई ऐसे skill या resources थे उस life में, which can help you in this lifetime to become better at your work or better in your life. You can also bring back those resources and those skills into this life and imbibe them now. Oh. So that is how beautiful it works. You can actually bring in something nice from another lifetime. Did it happen with someone? I mean, any Yes, case you yes, have? yes, quite a few people. Can you please tell us about it? I want to know. So there was this girl, and she wanted to. She didn't know she was doing something, and somewhere she would feel that मुझे कुछ life में there's something that I need to add on to, and she used to feel creative, but she had no idea कि creative में करूँ क्या. Should I do craft? Should I paint? Should I do what? And then but so she landed up with me with some other issue that she had come with, some problem that she was facing in her life. And then while we were doing therapy for all of that, there was she had a past life of a painter. Oh, okay. And she did not know that here. And in this life, she wasn't painting or doing anything at all. She was working in some organization in the administration department. कुछ काम कर रही थी वो. और no art, no painting. बचपन में जैसे बच्चे थोड़ा सा dabbling with colors and paints and all. She used to do that, but no real thing. So when she was in that lifetime, she was resolving that issue that was there. She found out that she was a painter in that life. And then during therapy, she says, I paint very beautifully and I make such beautiful portraits and such beautiful landscapes. I wish I could do it now also. So I said, okay, would you like to, bring back this beautiful skill, this talent that you have in that lifetime? She said, maybe. So, okay, so do you want to? She said, yes, I'd like to. So then we brought in that talent as a download, like you download a movie or a song or something. Similarly, you download a talent from a past life. Okay. She downloaded that, and then after about 2 months, she told me, I made my first painting and it's really beautiful, and I spent 2 days just doing this. I took a break from work for a week because I just felt I wanted to paint. So 2 months later, she was painting, and now she's kind of made it like a regular practice. Very recently, in an amateur painting exhibition, 3 of her paintings were displayed, and she was extremely happy. So she brought in that skill, and that emptiness that she felt in this lifetime, कि कुछ है missing है क्या है, was that kala. So that brings me to one more question, and I still remember I have to ask you one more very interesting question. But before that, after hearing this story, does it mean that we can actually tap into the purpose of our life in terms of any purpose? आजकल के बच्चे हैं जो करियर चॉइसेस करना एक बहुत बड़ा काम है उनके लिए कि मैं ये करूँ प्रोफेशनली सेटल होना, या एक होती है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई कार्य, कोई कला जो कि आपको सेटिएट करती है, इट सेटिस्फाइज. एक तो है कि आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बट देयर इज वन पर्टिकुलर एक्ट or a work or activity you do which satisfies you. So is it really advisable, या फिर ये क्या वाकई में कारगर हो सकती है कि हमें आने वाले कल के लिए क्या decisions लेने हैं, choices
करनी है उसमें हम अपनी डीप स्टेट में जाएं एंड यू नो वी रियलाइज इट. Yes, that is absolutely doable. See, जो अब हम बोलते हैं कि बच्चों को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं या क्या करें आगे, हाँ. that is a state of confusion. Yes. So hypnotherapy helps resolve confusion. When you don't have confusion, then you have clarity. So that clarity can come from this, and that clarity can then help you choose a career or a path which is for your highest good, which is going to work for you. And as you did mention in the previous episode that it is okay for anyone to go for a hypnotherapy or go for a session. Yes, for most people it's very safe. We don't usually do it on children, very small children, because sometimes kids are still very young, they're going through a different phase, but we can do it for the children on their parents. Okay. So like a surrogate, that also works. But children also go through there are other therapies that can be done, other methods which can be used for children also to get a result or an outcome. What would be an age you would do the therapy on someone? The minimum age? It usually depends. The youngest I've done is 13 years. Okay. Because the child insisted that no, I want to get it done for myself. I don't want my father to do it for me. The father had said he'll do it. So, and there was some issues in the family, and the child was quite badly affected with that. And he said, I'm 13 years old and I want to do it myself. I want to experience it myself. And also it is my thing. Oh. So that's the youngest I've gone. But hypnotherapy usually, yes, can be done for most people. Say after 18, 21. Anything 15 onwards is Okay, is safe. See, adult हो जाते हैं ना. When you're an adult, when you're taking your own decisions, when you're doing your own thing. Are there any risk involved for you as a practitioner and for the person who's coming for the therapy, both of you all? Are there any risk involved? Per se, there are no risks really. But then I think as a therapist, I have to be careful and I have to be aware that the person does not go back in an unsettled state of mind, because they are seeing so much, they are experiencing something. It is not what they are seeing in their daily life. Sometimes those experiences can be a little unsettling for people. Okay. So for that awareness to settle in and say ki haan, okay, this is just something that I saw. But other than that, not really. तो मान लीजिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में थ्रू हिप्नोथेरेपी किसी ए पर्सन को पास्ट लाइफ में लेके गए. दैट पर्सन वुड नो दैट विच लाइफ टाइम ही और शी इज इन, और यू विल गाइड कि नहीं इसी वाली लाइफ टाइम में जाना है, और काइंड ऑफ अ थिंग. So usually a person's mind would take them to a lifetime which they need to see अभी वाले present issue को solve करने के लिए. So mind is that clever that it will knows. take you, आपको उसी लाइफ टाइम में लेके जाएगा जिसकी जरूरत है आपको जिसकी देखने की. ज़रूरत है आपको देखने के लिए. और क्या आप उतना ही देखेंगे जितनी ज़रूरत है, या जैसे आपने बोला कि कोई अनसेटल स्टेट में आपका क्लाइंट ना बाहर आए, मतलब बहुत कुछ और भी दिख सकता है. आई कैन रिलेट कि जैसे आपकी उन क्लाइंट ने देखा कि वो पेंटर भी हैं, शी हैड कम फॉर अनदर इशू बट शी डिड सी दैट शी डिड पोजेस अ स्किल अपनी पिछली लाइफ टाइम में. तो डज दैट मीन कि बहुत कुछ देखते होंगे अपनी पास्ट लाइफ में? देखिए, बहुत कुछ से ऐसा नहीं है कि रैंडम मूवी चल रही है या इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्पेसिफिक टू दैट. अब उनके लिए भी वो स्किल देखना, आइडेंटिफाई करना, समझना ज़रूरी था. सो शी सॉ दैट. राइट. Somebody else may not see it if it's not going to be an important thing for them. So it would be destined for that particular person to see it, or maybe not. Her mind I should knew not it. use the word destined maybe, but if we logically follow the process, तो माइंड को पता है कि मैं ये सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ तो ये XYZ लाइफ टाइम में मिलने वाला है. And देखो, गाइड तो करना पड़ता है sometimes, because to get them to a point where they will find the resolution. It must be a guided meditation. Yeah? It's somewhat,
but it's like a feedback thing, back and forth. So they will tell us हम ये देख रहे हैं या ये हम महसूस कर रहे हैं या feel हो रहा है. Based on that we'll tell them अच्छा explore this. So we kind of guide them to explore, but what they are exploring is completely on their own. I will not tell them कि अब तुम देखो कि यहाँ एक पेड़ है और 2 आदमी खड़े हैं, not like that. We'll just tell them कि उस scene में क्या हो रहा है आप वो देखिए. मैंने आपसे on the closing of the first episode and the starting of past life regression एक bridge question पूछा था skeptics का. एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये आपकी इमेजिनेशन है, आपने क्या देखा डीप स्टेट में जाके या ट्रांस में जाके या उस लाइफ टाइम में जाके. इट कुड बी हम दिन में हज़ारों चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हम सपने देखते हैं उसी तरह से आपने भी कुछ अपना मन गढ़ंत इमेजिन किया और देख लिया. बिल्कुल. क्या प्रॉब्लम है उसमें, मुझे कोई बताए. अगर आपने इमेजिन भी किया और वो मन घड़ंत था तो वो आप ही ने इमेजिन किया, राइट, आप ही का मन घड़ंत था. एट द एंड ऑफ दैट अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन डजंट मीन कि हमने आपको किसी प्लेन में बिठा के या रॉकेट में बिठा के किसी और प्लैनेट पे भेज दिया जहां आपने जो देखोगे वो आप हमको रिले करोगे. We are asking you to imagine also. It's okay to imagine. Absolutely safe, absolutely okay to imagine. At the end of it, whatever gets you to a solution that you're looking for. If you've received that solution, if you've got that solution, if you've got that wisdom, if you've understood the story and your problem gets solved, so be it. So you're saying कि idea तो है to find a solution. बिल्कुल, प्राइमरी आइडिया वही है कि हमें आपकी जो भी समस्या है उसका निदान मिल जाए. अब वो आपने सोचा, आपने भ्रम में थे, आपने बनाया, या वो वाकई में कभी आपके पिछले जीवन में हुआ, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट. बट एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर, जो भी हम देख रहे होते हैं सेशन में वो वैसे होता क्या है? इमेजिनेशन होती है या हमारी पास्ट लाइफ की कुछ घटनाएं होती हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं, या सब कुछ होता है? सब कुछ होता है, दोनों हो सकते हैं. और कोई डिस्टिंक्शन, मतलब कभी पता लग पाता है कि यार ये इमेजिनेशन हो गया, ये सच में हुआ है? देखिए, दोनों चीज़ें आपकी हैं. चाहे वो पास्ट लाइफ समझ के आप उसको कि हाँ मैंने सच में ये भुगता, तब वो ही मैं देख रही हूँ या सुन रही हूँ, या आप इमेजिन कर ली आपने वो कहानी या वो जो इमेज आप जो देख रहे हो और फिर आपने वो बताई. दोनों ही आपकी हैं. सो इट कुड बी बोथ, इट कुड बी एनी ऑफ दोज. तो हम जो सपने देखते हैं सोते हुए, कुछ तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया था पहले कि कई सारी इंफॉर्मेशन दिन भर में हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ने उनको पकड़ लिया और उसी को सपने के रूप में वो सामने आ गई. तो वो जो चीज़ें हम सपने में देख रहे हैं वो बनाई हुई एक मूवी, एक पिक्चर, एक इमेजिनेशन है सबकॉन्शियस माइंड की, या सपने में भी हमारा पास्ट लाइफ से एनकाउंटर हो सकता है? बिकॉज इवन दैट इज अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. देखिए, दोनों हो सकता है. आई वुड से लार्जली सपने जो होते हैं, सपने 2-3 तरह, हम उनको 2-3 कैटेगरीज में बांटते हैं. सपने या तो आपको ऐसे आएंगे जो आपने दिन भर देखा, सुना, समझा, चाहे वो मूवी थी, चाहे सड़क पे इंसिडेंट था, चाहे घर में कुछ हुआ. कुछ तो है कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन तब होती है जब या तो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जब हम सोते हैं. राइट, ठीक है, लार्जली तब फिल्ट्रेशन होती है. सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपका दिमाग वो सब रन थ्रू कर रहा है कि हाँ जी ये हुआ मेरे साथ. उसमें जो ज़रूरत है वो रखा, जो नहीं ज़रूरत वो फेंक दिया. तो कुछ तो सॉर्टिंग ड्रीम्स होती हैं कि आपको सॉर्ट कर दिया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. ओके, इवन इन द ड्रीम स्टेट वी आर सॉर्टिंग आउट थिंग्स. Dream state, you are pretty much sorting out what you've seen, heard, experienced through the day. Okay. There are also dreams which are predictive dreams, which may tell you of things that may happen in the future. Yeah. है ना? Yes. आते हैं सपने जो हम कहते हैं सच हो गए या वैसा ही कुछ हुआ. तो दोनों तरह के होते हैं सपने. अब sometimes people experience another lifetime or something else in their dream.
But a lot of times I think unless you are aware कि ये चीज़ है, one doesn't know what's happening with them. Okay. So that is also something you can figure out in a state of therapy, in a therapeutic environment or in a state of hypnosis. You can figure out कि ये क्या था, इसका मतलब क्या था, कहाँ से आया, क्योंकि कई बार recurring dreams होती हैं, सेम सपना बार बार देख रहे हैं. Right. वो क्यों होता है? कुछ हो, उसका मतलब अब स्पेसिफिकली क्या है पता करने के लिए one has to be taken to that dream state and seen कि क्या हो रहा है. But we can get an answer to it. Yes. कि मुझे बार बार एक ही सपना क्यों आ रहा है. हाँ. वो पास्ट लाइफ से भी आ सकता है. पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है. इट मे बी ऑल्सो प्रिडिक्टिंग समथिंग विच विल हैपन इन द फ्यूचर. In the future. इन अ चाइल्ड वर्क. सो लॉट ऑफ टाइम्स हमारे बहुत कई बार इश्यूज होते हैं जो हमारे बचपन में हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहा है घर में, उससे भी आते हैं. तो उनका रेजोल्यूशन जो उन इश्यूज का होगा, वो हम अगर अपना बचपन को रिग्रेस करके, हम बचपन में रिग्रेस करके देखेंगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन मिलता है. ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में हो. सो हिप्नोथेरेपी थ्रू असेसमेंट पता लगाती है कि कहाँ से इशू आ सकता है. असेसमेंट वुड बी जब आप अपने सब्जेक्ट को ट्रांस में लेके गए हो या नॉर्मल बात? बिफोर दैट. हाँ, जब हम समझ रहे हैं उनका इशू उस टाइम पे. So basically, hypnotherapy would be an amalgamation of lot of study about that particular person. Yes. Past, present, जैसे आपने बोला उनके बचपन का कुछ. So it is like going to a doctor. The doctor will ask you आपको क्या क्या symptoms है. आप बोलोगे मुझे vomiting हुई, बुखार है, कल से बुखार है, तेज है, Right. body ache हो रहा है. So similarly, when a person comes to a hypnotherapist, they will tell you the issue that I have something happening in my relationships. ये unexplained है, या ये हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, या ये नया शुरू. Based on all of that, the hypnotherapist will then decide the treatment that needs to be done. Okay. So whether it needs a past life regression to be done, whether the person needs to be regressed to some childhood issue, या whatever are the methods, उन सब methods को इस्तेमाल करते हुए best outcome जिससे उनका निकला है. So basically जो हम एक जिस भी स्टेट में आप, चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पास्ट लाइफ में लेके गए, या हिप्नोथेरेपी में आप ट्रांस में ले जाके एक पर्टिकुलर स्टेट पे किसी को लेके गए, तो वहाँ पे जाके what you are making that person do to have a understanding, knowing of the problem where it is coming from and make a मतलब resolve it there and make a pact कि जी हाँ अब हो गया, ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी एंड इट्स डन एंड डस्टेड. होता क्या, मतलब व्हाट यू आर टेलिंग दैट पर्सन इन दैट स्टेट? See, it's guided to tell them to get to the issue. Now, I can't tell you the entire script of it or whatever, but we guide them to a point wherever the root cause is. अब वो root cause may be coming, say suppose it comes from a past life. Okay. So now in that past life, whatever they may be seeing, जो वो experience कर रहे हैं, जो उनके साथ हो रहा है, आसपास लोग जो हैं वो कैसे हैं, माहौल कैसा है, उन सब चीज़ों में वो कैसा फील कर रहे हैं उस टाइम वहाँ पे खड़े हुए, in that lifetime. वो समझना, फिर वो जो वहाँ पे हुआ जिसके कारण आज ये इशू हो रहा है, वो वहाँ पे उस पॉइंट पे कैसे पहुँचे. से सब like this person जिसकी वाइफ की डेथ हुई फॉर इंस्टेंस, है ना. अब ये देख रहे हैं, he went into a past life and he is seeing कि मैं एक गांव में हूँ, या wherever he was, we'll take गांव for instance. So मैं इस जगह पर हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है, हम लोग रहते हैं, ये हमारा घर है, मेरे पेरेंट्स साथ वाले घर में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, हमारे आसपास बहुत फ्रेंड्स हैं, पार्टी हो रही है, हम सब मज़े कर रहे हैं, ठीक है. Now he is suppose seeing that scene. इनसे अच्छा ठीक है, फिर देखो क्या हुआ. सो देन द पर्सन विल मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट सीन जो भी उनको देखना है टू गेट टू द पॉइंट. देन ही मे सी दैट सीन कि जहाँ पे उनकी वाइफ की एक्सीडेंट हुआ. देन ही विल नो कि अच्छा अब वो चली गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं रो रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग इन टू हिम इन दैट लाइफ टाइम, ही इज एबल टू सी दैट. इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी, आपके सामने सब कुछ हो रहा है. So why I asked you particularly this question was to understand the mechanism, how is it working. हमने मतलब पास्ट लाइफ में अपनी एक प्रॉब्लम देखी, उसका रूट कॉज तो देखा, तो हम उस पे क्या वहाँ पे उसको बाय बाय कराते हैं. देखो ऐसे ही बाय बाय नहीं करते हैं उसको
उसको हम समझते हैं। Okay. होता क्या है ना कि जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है उसके साथ कुछ चार्ज जुड़ा होता है, इमोशनल Okay. चार्ज जुड़ा होता है। Okay. अब वहां पे उनका दुख था ऑफ लूजिंग हिज वाइफ। वो दुख इतना ज्यादा था और इतना गहरा था कि वो दुख, वो जीवन खत्म हो गया, डेथ हो गई, कुछ हो गई, जो भी हुआ, अब वो इस जीवन में उस एज पे भी वो दुख दोबारा कहीं से अपीयर हो गया। सो उस दुख को हम वहां पे कैसे वो अंडरस्टैंडिंग के साथ और उस दुख को कैसे वहां पे रिजॉल्व करते हैं कि हाँ दुख था, सब था, लेकिन वो उस लाइफ का था, इस लाइफ का नहीं है। यहाँ तो अभी कोई वाइफ ही नहीं है, Right. है ना। तो This somehow brings me back to the second question जो मैं बहुत देर से आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या जो पर्टिकुलर मेमोरी है वो इरेज हो जाती है, तो आपने बोला इरेज नहीं होती है, बट यू कैन मैनेज इट और रीप्रोग्राम इट। तो मेरा जो दूसरा सवाल था वो वी हैव ऑलरेडी कम टू दैट पॉइंट इस एग्जाम्पल के साथ एक बार फिर से कि सब बात हमने समझी आपसे, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या हिप्नोथेरेपी हो, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई ऐसी मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि स्टोर्ड हैं, मे बी फ्रॉम दिस लाइफ और पास्ट लाइफ, वट एवर विच एवर जो भी टाइम लाइन होगी, और उसी से ही हमारी कोई करंट प्रॉब्लम है वो इरप्ट होती होगी या रिलेटेड होगी, और हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें उसी स्टेट में ले जाके इसे रिजॉल्व करेगा। आई मीन मोटे रूप से हमने इस बात को समझा, बट माई क्वेश्चन वॉज दैट वाई दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन एनी पॉइंट ऑफ this life or past life would bring any kind of emotion now। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो क्यों उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको आज क्यों लेके आ रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग? ओके, देखो होता क्या है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को एक फाइलिंग कैबिनेट मान के चलो, जिसमें आप फाइल्स रख रहे हो। राइट। एक तरफ आपकी पेन की फाइल्स हैं, एक तरफ आपकी प्लेजर की फाइल्स हैं। ओके। खुश और हैप्पीनेस, सैडनेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अब इस जीवन में आप समथिंग हैपेंड, जो हुआ वो फाइल जो थी आपकी यहाँ स्टोर हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे आपको आके एक दिन सपोज नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी थी, कंपनी ने बोला कि जी हमें लोग नहीं चाहिए अब, और 50 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, उनमें से सपोज आप एक थे। ठीक है। अब जब आपके साथ ये हुआ कि आपकी जॉब गई, तो दुख है, तकलीफ है, शौक है, सब कुछ है। आपका माइंड ये ट्रैक करेगा कि मुझे पहले ये दुख, तकलीफ, शौक इस तरह का कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि नौकरी से निकाला गया। राइट। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज शॉक, कि ओ माय गॉड मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूंगी। उसके साथ साथ आपके माइंड ने साथ में प्रोसेस किया कि अगर मेरी जॉब चली गई या पहले कभी इस तरह का शॉक लगा हो तो मेरा क्या रिस्पॉन्स रहा होगा। तो वो सबसे पहले फाइल में सॉर्ट करता है कि अच्छा, शॉक का रिस्पॉन्स दुख, लास्ट टाइम ऐसा शॉक लगा था तो मुझे दुख हुआ था। ठीक है, कम दुख हुआ था, ज़्यादा दुख हुआ था, विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सपोज ज़्यादा दुख हुआ था तो वो जो ट्रैकिंग है उस फाइल ने जाके इस फाइल के साथ एसोसिएट कर लिया जिसने कहा बहुत दुख हुआ था। ओके। बहुत दुख वाली एक फाइल थी कि लास्ट टाइम ऐसा शॉक लगा था तो बहुत दुख हुआ था। तो वो जाके उसके साथ ट्रैक करके वहां पे उसने वो मैच द फॉलोइंग, उसने मैच कर लिया। राइट, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज योर फर्स्ट रिएक्शन विल बी एक्सट्रीम सैडनेस। ओके। कि ओ माय गॉड नौकरी गई, अब सब खत्म। नाउ देन इट ऑल्सो सीज कि अच्छा, जब इतना दुख हुआ था तो क्या हुआ था। तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, मेरे को समझ ही नहीं आया, हाथ पैर फूल गए, मालूम नहीं क्या करूं। सो द पर्सन स्टार्ट्स गोइंग इनटू अ स्पाइरल, क्योंकि वो मैच उससे मिल रहा है जाके। सो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो स्टोर्ड फाइल्स होती है ना, जब आपके पास दोबारा वो एक्सपीरियंस होता है ना, वो स्टोर्ड फाइल मैच करने पहुंच जाती है कि मैं किस वाली फाइल के साथ मैच करूं, लास्ट टाइम क्या हुआ था। ओके। नाउ दैट लास्ट टाइम मे हैव हैपेंड इन योर चाइल्डहुड, लास्ट टाइम मे हैव हैपेंड इन योर पास्ट लाइफ। ओके। सो पीपल लूज, समटाइम्स पीपल लूज देयर जॉब्स। अगर हम ये एग्जांपल लें, कोई सिमिलर काइंड ऑफ experiences? Similar kind of experiences. 50 people lost their job. Not all 50 will go into depression. Right.
somebody might go and decide मैं upskill करूँगा, मैं अपनी जो पढ़ाई नहीं की थी वो पढ़ के I will find a better job. Somebody will go into a depression. Somebody will get drunk and start fighting with people on the road. So I think more towards the conclusion. हाँ. But I'll ask another subsidiary question to what you're already saying is that since you just mentioned ना कि बार बार अगर कोई घटना घटती है तो वो वापस जाता है, ट्रैक करता है कि ऐसे पहले हुआ तो मैंने क्या किया था. So how to cut the cord basically? So you know when the file keeps tracking, वो match करता है वहाँ पे and it finds out क्या हुआ था, and based on that it then goes into that kind of experience or that the person starts behaving in that. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार उस इंसान को शॉक लगेगा तो वो वहाँ जाएगा और हर बार डिप्रेशन में या स्पाइरल में चला जाएगा. So that is why होता the charge, it depends on what is the emotional charge with that. Now shock of losing a job किसी इंसान के लिए can become a serious matter. बच्चों की फीस देनी है, घर चलाना है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सब है. So that it बहुत उसके लिए बहुत तकलीफ की ये बात है कि उसकी नौकरी गई. तो ये उसके लिए तकलीफ की बात है तो आज की करंट लाइफ की सिचुएशन से उसके लिए तकलीफ बन गई ना. हाँ. कि उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो कैसे वो करेगा. तो वो चार्ज, उसका जो इमोशनल चार्ज है उस जॉब जाने की जो तकलीफ है उसकी, वो बहुत इंटेंस है. ओके. और व्हाट इफ सबकॉन्शियस माइंड ने उस तकलीफ को अब्सॉर्ब ही कर लिया, उसने अब्सॉर्ब कर लिया उसको, तो वो स्पाइरल में चला गया. अब उसको फिर लूज करे कभी इस लाइफ अगली लाइफ, हाँ, तो वापस वहीं जाएगा. ट्रैक वहां पे चला जाएगा कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी जॉब गई है या ये इंस्टेंस हुआ है इस तरह का. नॉट द एग्जैक्ट थिंग, लेकिन वो चार्ज टू चार्ज मैच करता है. सो एनी गिवन सिचुएशन इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. मतलब अगर हमारे साथ कोई भी घटना घट रही है तो हम सबका जनरली सबकॉन्शियस माइंड गोज बैक टू एंड ट्राइज टू फाइंड आउट कि ऐसा कुछ हुआ है क्या पहले. It always goes back there. Is it doing it? It must be doing it very fast, no? काफी जल्दी हो जाता होगा तो मैं वंडरिंग. Yes, of course. It's very fast. See, that is something you're not saying कि अब मेरे साथ ये हुआ तो अब चार्ज ढूंढो. It automatically knows where to go connect. We are never even aware of. We are not, because you know the subconscious mind is hidden wherever. You don't know, you can't see the files and you can't see the movement. So what I understand from what you're saying is कि there's a stored information which is our own, right? And that is why it is very unique and particular to us, because ultimately वो हमारे ही experiences हमारे पास हैं in our subconscious mind. Having said that, क्या कोई तरीका है कि एक घटना घटी और उसके रिएक्शन को ढूंढने सबकॉन्शियस माइंड वापस पीछे गया? Is there a way that we cut this cord? Yes, definitely. That is what hypnotherapy does. It cuts that cord, it reframes the whole track. कि अगर अगली बार कुछ सिमिलर होगा तो वो उतने इंटेंस उस पर नहीं चला जाएगा. It won't always keep associating itself with everything bad happens. It won't associate itself with something horrible that is going to happen to it. Right. So hypnotherapy basically does that, to help remove any such patterns, to help remove any such intense problems that may happen, to bring that person, that individual, to an empowered, aware and wise state. That is the job. That is what hypnotherapy does. So is it also come somewhere, do you believe in manifestation? Oh yes, absolutely. So will this come somewhere, I mean the problem particular कि हमारा subconscious mind बार बार information को, similar kind of information को कैसे process करता है और फिर हम react करते हैं. क्या ये हमारे manifestation या envisioning the future, planning the future, उसमें ये एक block बन के आ सकता है? मतलब as a blockage क्या आ सकता है ये emotion? हाँ, अगर आप constantly negative emotion समझ रहे हो या constantly negative spiral में हो या वहीं से associate किए जा रहे हो, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अच्छा सोचो अच्छा होगा, in a very common language. That is what all these everything that we are doing today in terms of manifesting. So अच्छा ही सोच रहे हैं ताकि अच्छा हो. It works? It definitely works. It's worked for me. Okay. It definitely works.
इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन फॉर एवरीवन? क्या सबको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए? इट्स नॉट फॉर एवरीवन. आई वुडंट से कि आप सबसे पहले जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो, बट येस, इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट देन यू मस्ट गेट इट डन, बिकॉज past life regression will definitely, for anybody who's doing a past life regression on a person, कोई problem resolve करने के लिए and they're able to do it successfully, then should be done. So, but generally I have seen, I won't say generally I have seen, but I have seen people कि उनके मन में ना जिज्ञासा ज़्यादा होती, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेते सो दैट वी नो व्हाट वी वर डूइंग इन पास्ट लाइफ, व्हाट वी वर इन पास्ट लाइफ. बट व्हाट यू वांट टू टेल टू सच काइंड ऑफ people, such kind of people, मतलब I'm not trying to be negative or derogatory to anyone, but अगर कोई इस intention से आता है कि मुझे सिर्फ curiosity है अपने पिछले जन्म के बारे में या जन्मों के बारे में, तो उनको आप क्या कहेंगे? My advice to such people would be कि अगर आप सच में कोई past life देखना चाहते हो, आप curious हो, try and go to a happy past life. Then that would mean कि आप मतलब कुछ अच्छी पास्ट लाइफ देखोगे तो यू कम बैक फीलिंग गुड अबाउट इट. सो आई डोंट यूजुअली एनकरेज पीपल टू गो सी अ पास्ट लाइफ फॉर द पर्पसेस ऑफ टूरिज्म. सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट दैट इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू आर सीइंग इट, तो कुछ बेनिफिट लो उससे तो बेटर है. एंड इफ समबडी जस्ट वांट्स टू एक्सप्लोर एंड सी मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, सी अ हैप्पी पास्ट लाइफ or somewhere where you had a skill or a talent that you can use now. Because if you see a past life, if you go and say any past life and it takes you to a past life which is upsetting or not happy in some way, Hanji. you don't want to come back feeling bad, come back feeling upset or sad about it. It's always, when one goes out for tourism, one wants to go to a good place, not a bad place. Right. So that's fine. In order to conclude, past life regression किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके क्लाइंट्स ने डील की होंगी जिनसे उनको सोल्यूशन मिला हो इस थेरेपी से? मतलब what kind of people can actually look to go for a solution? किसी निदान के लिए वो हिप्नोथेरेपिस्ट या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आए? देखिए, anybody, it is ideal for most people going through relationship issues, जिनको कुछ करियर, मनी, रिलेशनशिप ब्लॉक्स हैं. I've had people who couldn't get married, couldn't find a suitable partner, या कई बार रिलेशनशिप्स में अनएक्सप्लेन्ड इश्यूज आ गए कि अभी तक तो लाइफ ठीक चल रही थी बट सडनली गड़बड़ होने लग पड़ी. Okay. कुछ हुआ. सो दैट इज़ अनदर थिंग. Chronic aches and pains. Somebody is looking to get rid of their anxiety, their panic attacks, stress. So I started doing grief counseling and I've started a small grief circle. That's all because of my personal loss. My mother-in-law, when she passed, I couldn't come to terms with losing her. And I was very, very close to her and we were like best friends in a way. So I think none of us in the family could really get over that. And it was horrible for me because I didn't know what to do and it was just so deeply shattering. Because of that, this is what I started to help people who have lost their loved ones, जिनके कोई भी करीबी चले गए हैं. क्योंकि कई बार समझ नहीं आता है, ये जो दुख होता है ना, इसकी एक अपनी लाइफ होती है, अपना चलता है, कितने समय में जाएगा, कितना समय रहेगा, कब आप इससे उभर के नॉर्मल जिसे आप कहते हो ज़िंदगी को आप वहाँ पहुँच जाओगे, कोई हिसाब नहीं है इसका. कोई रिटर्न नहीं है कि आप इतने समय में ठीक हो जाएगा सब कुछ. कई लोगों का सालों साल चलता है, कईयों का कुछ दिन, कुछ हफ्ते, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. तो वो जब मैंने सोचा, देखा और एक टाइम पे मैंने ढूंढा कि कहीं कुछ होता हो, कहीं स्ट्रक्चर हो इस तरह का, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत है पर इंडिया में पर से नहीं है. और मैंने कई जगह पे पता करने की कोशिश की.
ग्रीफ काउंसलिंग भी स्पेसिफिकली कोई ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, साइकोथेरेपी का हिस्सा है, पर वो भी मैंने देखा बहुत लंबा समय चलता है। उस टाइम पे मुझे हिप्नोथेरेपी ने बहुत मेरी मदद की। समय तो लगा मुझे, क्योंकि वो जो समझना है कि अब जीवन इसके आगे भी है और चल जाएगा, कोई बात नहीं, या जो उनके साथ समय बीता उसे एक हैप्पी मेमोरी समझ के लेके चलो। वो जो दुख आता था ना, वो रुकता नहीं था। तो इसलिए फिर उस बात को लेके फिर मैंने ग्रीफ सर्कल शुरू किया। अब मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने मेरी तरह से कुछ इस तरह से दुख एक्सपीरियंस किए हैं, अलग अलग तरह के, तो उनके साथ मिलके अब मैं काम कर रही हूँ। आई सी यू गॉट टीयरी आईड, आपके आँख में आंसू आ गए थे। बट जैसे आपने बोला कि दुख की लाइफ होती है, तो शायद ये बहुत सारे लोगों को सांत्वना दे ये बात कि जो इस वक्त कई ऐसे लोग हैं हमारे दुनिया में जो कि रोज़मर्रा के दुख से तो गुजरते हैं, लेकिन कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं। बिल्कुल। जिससे मैंने देखा है कई बारी अरसा निकल जाता है, कुछ साल भी नहीं, पर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अरसा निकाल दिया जीवन का किसी के खो देने पे, और डेफिनेटली उसका हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ है, वो असर तो दिखता ही है। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है ग्रीफ काउंसलिंग का। विदेशों में तो कई ऐसे सेशंस होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, एकेडमीज़ हैं जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं जिनके एक तरह के दुख हैं, आपस में बैठते हैं और बात करते हैं। और आई बिलीव उनके कोई एक चार्टर भी होते हैं जो उनको कुछ, हाँ, इस तरह के हैं स्ट्रक्चर वहाँ पे। कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलके ये सब काम कर रहे हैं, चाहे उनके चर्च के थ्रू, चाहे कम्युनिटी के थ्रू, चाहे इस तरह की चीज़ें। पर इंडिया में हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको सुन के ये अच्छा लगा कि आप इतना नोबल काम कर रही हैं ग्रीफ काउंसलिंग पर, क्योंकि इट इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द फर्स्ट। यहाँ पे मैंने भी नहीं कभी सुना कि हमारे शहर में या देश में कहीं पे ग्रीफ काउंसलिंग हो रही हो। कुड बी लैक ऑफ माई नॉलेज ऑल्सो, बट हाँ, यू आर द वन ऑफ द फर्स्ट इन आवर कंट्री दैट आई एम हियरिंग इट आउट। नेहा, चलते चलते क्या कहना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को जो आपको आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं? हमने हिप्नोथेरेपी की बात की, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की। ऑफ कोर्स ये एक तरह के प्रोसेस है जिसमें लोग उभर सकते हैं, उनकी लाइफ में जो भी लिमिटेशंस हैं उसको लेके दे कैन एक्चुअली उससे बाहर आके अपने आप को आगे बेहतर जीवन के लिए देख सकते हैं। बट एज अ प्रैक्टिशनर आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स जो आप कहना चाहेंगी जो भी आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब सोचते हैं कि हमें थेरेपी चाहिए, या ये विश्वास या मान लेना कि हमें थेरेपी की ज़रूरत है, आजकल हमारे स्ट्रक्चर में शायद उसकी भी बहुत टैबू माना जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है जिसको आपको समाधान चाहिए, तो हम जैसे शारीरिक तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मानसिक तकलीफ़ के लिए, किसी भी तरह की परेशानी के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना अब बहुत आम बात बन गई है। तो और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इलाज होना किसी भी तकलीफ़ का, किसी भी बीमारी समस्या का बहुत ज़रूरी है। हम किसी घाव के साथ जीते तो नहीं रहते लगातार। तो जो मन के घाव होते हैं ना, वो थोड़े से नज़र नहीं आते, लेकिन वो कई बार बहुत गहरे होते हैं। तो उन घाव को ट्रीट करना, उसका इलाज करवाना, वो थेरेपिस्ट ही कर सकता है, चाहे साइकोथेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, और भी मेथडोलॉजीज़ हैं। तो उनके, हम लोगों के पास आके अपने उस मन के घाव की या अपनी उस ब्लॉक्स की, उस तकलीफ़ का इलाज करवाने में कोई शर्म की बात नहीं है। और जब आप उससे उभरेंगे, आप उससे निकल के आएंगे वो तकलीफ़ से, आप डेफिनेटली पाएंगे कि यू आर अ बेटर पर्सन। आपका काम करने का तरीका, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेफिनेटली आपको सुधार नज़र आएगा इन चीज़ों में। वो ज़माने गए जब बोलते थे अच्छा कोई थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के पास गया है या कुछ है तो वो पागल है। पागल नहीं होते हैं। हमारी समस्याएं कई तरह की होती हैं हर रोज़, और आप उसी के पास जाओगे जो उसका इलाज कर सकता है। राइट। तो इसलिए इलाज के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए आना, थेरेपी के लिए आगे आना, बढ़ना, मिलना, आई थिंक सबके लिए बेनिफिशियल होगा जो ये करेंगे और करना चाहते हैं।
और आपके परिवार में अगर आप किसी को जानते हैं, दोस्ती यारी में किसी को जानते हैं जिन्हें ज़रूरत है, कोई ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं वो, जिसका आपको एज सच सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा सामने, कोई फिजिकल समस्या नहीं है कि बुखार है या चोट है या कुछ है, लेकिन मेंटल कुछ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक यू शुड रीच आउट, यू शुड गेट अप, गो आउट, फाइंड एंड मीट अ थेरेपिस्ट. बहुत ज़रूरी है. Who knows that therapist is your north star, आपका ध्रुव तारा बिल्कुल, जो कि आपको नई बिल्कुल. दिशा दे दे आपके जीवन में. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है मिलना करना. Thank you so much, Neha, for your valuable time, for your precious time. I really appreciate आप आई, समय निकाला और हम सबसे बातचीत की. थैंक यू तेजस्वी. Thank you. ओके. तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो नॉर्थ स्टार पसंद आया होगा. हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर आपने अभी ये 2 एपिसोड देखे होंगे. हम आपके व्यूज़ और रिव्यूज़ जानना चाहेंगे. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. प्लीज़ डू राइट टू अस, कनेक्ट विद अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वी विश यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अबंडेंस और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ के साथ फिलहाल आपसे इजाज़त ले रहे हैं. बाय बाय.